नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। मोदी आज बिहार में बड़े इवेंट के साथ अवतरित हुए। गया में बड़ी रैली की तैयारी थी। हालाँकि वहाँ पर कैमरे में तो जो-जो चीज़ें कैद हो गई कि इज्जत का फलूदा हो गया। उसके बाद एक 8.5 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन होना था। उस पुल का उद्घाटन किया और उस पुल पर उद्घाटन के समय बाकायदे पूरा शूटिंग चली। इसे इवेंट कहते हैं। मोदी जी बगैर इवेंट के तो कुछ भी नहीं करते। मतलब कोई भी गोपनीय से गोपनीय काम हो, शायद कुछ ऐसा हो जो हमें न पता हो, नहीं तो बिना कैमरे के वो कुछ भी नहीं करते। कैमरा ऑन न हो तो मोदी जी की बॉडी हिलती ही नहीं। तो वहां पर चारों तरफ कैमरे थे और पुल पर एक बड़ा तगड़ा इवेंट हुआ। नीतीश कुमार का भी हिलता डुलता हाथ लेकर के उसको भी ऊपर उठाया और वो गमछा आपने भोजपुरी फिल्मों में देखा होगा ना, वो गमछा लहराना, कॉलेज के बाहर भौकाल बनाना। शायद मोदी जी बचपन से सब नहीं जानते होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर बिहार को जानता होगा तो उसने बताया होगा मोदी जी को कि जब दूर से ऐसे गमछा हिलाते हैं बिहार में, हालांकि बिहार में तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, जो इसे गमछा उमछा बाजार में या गेट पे लहराने वालों को लफंगा बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। और ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर ये बात कह रहा हूँ कि बाज़ार में या कहीं पर भी होता है ना, गमछा ऐसे-ऐसे नचा करके वो सीटी मारना, सिनेमा हॉल में गमछा लहरा के सीटियाँ मारना है। सामान्य तौर पर लड़कियाँ अगर सब जहाँ भी हैं, घरों की लड़कियाँ, स्कूल की, कॉलेज की लड़कियाँ, जहाँ पर ऐसे लोगों को देखती हैं, थोड़ा-सा किनारा कस लेती हैं। गमछा अपमान का प्रतीक ऐसा नहीं कि गमछे की वजह से। गमछा तो घर-घर में हम लोग गर्मियों में हम भी निकलते हैं तो सर पे कपार पे गमछा बांध के निकलते हैं। लेकिन उस सड़क पर ऐसे-ऐसे गमछा नहीं करते। जी, बिल्कुल नहीं करते जी। मोदी जी कहते ना ऐसा करते हैं जी, नहीं करते जी। सभ्य लोग तो कतई नहीं करते जी। तो गमछा इवेंट में खूब लहरा रहे थे और कैमरे चारों तरफ थे। नीचे बाकायदे व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। 40-50 बच्चियों को वहाँ पर ट्रेनिंग के साथ जो है उनका डांस प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जब कैमरा नीचे गया, उस कैमरे ने बहुत कोशिश की। कैमरे में भी कला होती है, कम लोगों को ज़्यादा दिखाने की। इतना क्लोज़ शॉट ले लो कि उसमें सिर्फ़ सर ही सर दिखे और किसके पास फुर्सत है कि वो खोपड़ी गिनेगा। लेकिन फिर भी साफ दिख गया कि 500 लोग भी मोदी जी के इस मेगा इवेंट में, शूटिंग में 500 लोग नहीं आए देखने के लिए। यही मोदी जी का असली चार्म है। अच्छा, ये इवेंट और मोदी जी का बिहार जाना ऐसे समय में जाना जब समानांतर राहुल गांधी उसी बिहार में मौजूद है। तो तुलना तो होगी, बहुत स्पष्ट तुलना हो। राहुल गांधी अगर थोड़ा-सा भी भयभीत होते, तो उपराष्ट्रपति के नामांकन की वजह से एक दिन का ब्रेक लेकर के आए थे यात्रा से। एक दिन और नहीं जाते कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम उपराष्ट्रपति के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। एक दिन और नहीं जाते। लेकिन राहुल ने भी कहा कि अब खुले मैदान में नतीजा देखा जाए क्या आता है। नतीजा वाक़ई चौंकाने वाला आया और पहले टक्कर में ही राहुल के सामने मोदी मुँह की खा गए। आपको मैं एक-एक विजुअल दिखाता हूँ, ज़रा विजुअल्स देखिए। लाइए ज़रा राहुल गांधी से शुरू करें, तब मोदी जी वाला विजुअल दिखाएँगे। राहुल गांधी, देखिए, एक विजुअल दिखाता हूँ। तो सुनिए ज़रा, मैं कुछ ये देखिए, ये दिखाते हैं, ये देखिए पूरा कैमरा कहीं दूर छत पे है, कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि इससे पता ही नहीं चल रहा है कि बीच में कहीं राहुल गांधी की भी जीप गाड़ी है। वो तो क्लोज़अप ले जा रहा है राहुल को दिखाने के लिए, नहीं तो जब एकदम ज़ूम आउट, ये देखिए ज़ूम आउट, इतनी दूर से इसे कहते हैं जल सैलाब। ये समंदर, लोगों का समंदर, ये होता है। अब आगे और विजुअल में पहले राहुल का ही दिखा देता हूँ। इसमें तो एम्बियंस है, बाकी इसमें से एम्बियंस हटा के कोई उर्दू वगैरह है। ज़रा नेक्स्ट विजुअल लाइए।
राहुल गांधी के और विजुअल्स दिखाइए, क्योंकि ये होगा ना कि फिर एक ही जगह का आपने दिखाया, छांटा होगा जहां पर भीड़ है। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बल्क में दिखाएंगे, आप लोग छांटिए। ये देखिए बल्क में हम दिखा रहे हैं, ये बल्क में ये हाइलाइट्स जो हैं अलग अलग वो सब इसमें है, भीड़ का उत्साह सब कुछ है इसमें आपके सामने। ये देखते चलिए, राहुल गांधी शामिल हुए और फिर चल पड़े हैं जो है यात्रा के अगले चरण में। ये आपके सामने विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स आप देखते रहिएगा। आगे हम विजुअल के और हिस्से दिखाएंगे, यहीं पर लोग मतलब यहीं से हटा दीजिए, इसी के आगे दिखाइएगा कंट्रोल रूम, ताकि लोग इसके आगे का विजुअल देख पाए। अब जरा नरेंद्र मोदी का इवेंट दिखाइए भैया, नरेंद्र मोदी का इवेंट दिखाइए, वो जरूरी है ज्यादा। ये देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, देखा आपने गमछा हिलाना। अभी देखिएगा, हाँ, ये इवेंट, इस टाइप का इवेंट तो आपने पहले देखिए बाकायदे कैसे शूट हुआ है अच्छे से, और ऐसा इवेंट आपने पहले भी देखा होगा। मोदी जी कहीं भी जाते, ये देखिए यहाँ पर रोक दो भैया, पॉज करो, बैक चलिए, चलिए चलाइए, दोबारा दोबारा मैं दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ से प्ले करिए, यहाँ से प्ले करिए, एक एक रोकिए 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 रोकिए। अरे रोकिए का मतलब रोकिए होता है। हाँ, ये देखिए, ये सामने मंच है, उस पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। अपना जो भी 40-50 छात्राओं को ट्रेनिंग दिया गया है, वो वहाँ पर डांस परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैं भीड़ कहा था, ये भीड़ सामने देखिए बैरिकेडिंग बाकायदे की वो की हुई है, पूरा मतलब एक तरह कहते हैं सीमा रेखा है, उसके आगे भीड़ नहीं आ सकती। बांस बल्ली का जो घेरा जाता है, वो पूरा बैरिकेड किया गया है। सामने का आप फ्रंट देख लीजिए और साइड देख लीजिए। अब आप जरा विजुअल आगे बढ़ाइए, और जब रोकना होगा तत्काल रोक दीजिएगा। अब आगे बढ़ाइए यहाँ से विजुअल। हाँ, अभी देखिए, ये तो खैर बादलों को भी टाटा बाय बाय करते हैं, यहाँ तो खैर इंसान है, 100-200 ही सही। लेकिन ये देखिए, बस रोकिए, रुकिए, बस रुकिए, भीड़ पर रोकना होता है। हाँ, रोकिए। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ना सामने, वो बांस बल्ली, और पीछे आप देखिए, पीछे आपको आखिरी सीमा भी दिख रही है, खाली हो गया है। वो बच्चा जो पीछे हरी टी-शर्ट में है, उसके पीछे खाली है मैदान। इसलिए मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम फर्जीवाड़ा नहीं कि बस खाली बोल दिए, फिर हटा दिया आपने। उस विजुअल में ही है, इनके झंडा लहराने में कुछ नहीं है। यही है ना कि कितने लोग हैं। हाँ, ये रुकिए, ये फ्रेम भी रोक दीजिए, ये फ्रेम रोक दीजिए, ये फ्रेम भी रोक दीजिए। मंच है, मंच पे नाच गाना देखिए, और पीछे देखिए, पीछे जितने मंच पर बच्चियां हैं, समझ लीजिए अगर उनके गार्जियन, उनके माता-पिता आए हों, तो उतना ही भीड़ है पीछे। पीछे 4 रो है, बमुश्किल 4 रो है, बमुश्किल 4 रो है। और कुल गिन लीजिए आप, अगर इनको वहां पर मौजूद लोग हों, गिन ले तो 500 से 600 निकलना मुश्किल हो जाएंगे। 500 लिखा ना, 500 से 600 हो जाएंगे ज्यादा निकलना ही। ये है मोदी जी का भयंकर लोकप्रियता का साक्षात नमूना। जबकि गमछा भी, अब गमछा पे मत रोकिए, गमछा हिलाने दीजिए, गमछा पे नहीं रोकना है भाई, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि गमछे में कुछ लिखा हो। हाँ, ये रुकिए, यहाँ पे रोकिए, पब्लिक को दिखाना है, उनको नहीं दिखाना है। अविनाशी तो उनको सब दिखाई ना है, अविनाशी जी को। ये देखिए आप, यही है भीड़ टोटल। बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, लॉन्ग शॉट था जिसमें मंच के साथ था बच्चियों के, और ये क्लोज है। यही कुल भीड़ है, कुल जमा। इनको ये 500 निकल आवे, 600 निकल आवे, 650 निकल आवे, आइडिया आप लोग को भी होगा, आइडिया आप लोग को भी होगा। भीड़ गांव देहात में इतना पंचायत में जुड़ जाते हैं। खैर, आगे मैं एक टू विंडो भी इसीलिए दिखा दे रहा हूँ, उसमें बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी टू विंडो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दूर से, बहुत दूर से लिया गया फ्रेम है राहुल गांधी वाला, ये देखिए, पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। और ये तो विजुअल भी मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए इधर का, बिल्कुल करीब जाकर के, कि थोड़ा-सा भी अगर फ्रेम खोला कैमरे का, तो पीछे का खाली मैदान नज़र आने लगेगा। हालाँकि इसमें भी आप बिल्कुल ऊपर देखिए, तो वहाँ पे लोग खत्म हो चुके हैं और खाली मैदान शुरू है। और ये आप गिन लीजिए, अगर आप लोग गौर से गिनना चाहेंगे, तो इस फ़ोटो में आदमी गिन सकते हैं आप, गिन सकते हैं आदमी। हो सकता है इस वाले फ्रेम में तो हो सकता है 100 150 ही निकले। चलिए, अब हटा दीजिए। अब राहुल गांधी भी बिहार में और मोदी भी बिहार में। तो
मोदी बिहार में थे, मोदी तो साथ देने वाला कोई नहीं था, भले बेइज्जती करवाने के लिए तमाम लोग लगे थे। वो चाहे भीड़ जबरदस्ती जुटाना हो, चाहे राजद के ही समर्थक को फैन को ला करके खड़ा कर देना हो, ऐसे बहुत सारे मामले। लेकिन कांग्रेस के भी अलग-अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हैं और बिल्कुल एग्रेसिव मूड में हैं। तो मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी गए, आज जब मोदी जी थे वहां पर लंबी-लंबी बातें कर रहे थे, फेंक वहां जहां तक भाला जाए, तो वहां तक जहां तक भाला नहीं जा सकता वहां तक जब फेंक रहे थे, तो वहां पर जीतू पटवारी एक किनारे कैमरे पर मोदी जी का पूरा इतिहास भूगोल बता रहे थे 2014 से। तो उसको सुन लीजिए फिर वीडियो खत्म कर। 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिसपे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और घर आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। चलिए, ये आवाज बिहार से आ रही है, लेकिन बिहार की जनता किसके साथ है? आज इस वीडियो में अलग अलग जो वीडियो एविडेंस थे, वीडियो एविडेंस हमने आपको दिखाया है। तो आप तय कीजिए कि बिहार में वाकई क्या है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में लोगों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और मोदी जी में तो पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो देखिए, आप तय कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।